नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड है विलियन यानी सॉल्यूशन। तो पहले तो बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मिक्सर क्या होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मिक्सर यानी मिश्रण। ये क्या होता है? मिक्सर होता है जैसे आपके पास पानी है, आपने उसमें शक्कर डाली यानी वो सोल्यूबल है यानी घुल गया, तब उनमें संगठन समान है दोनों का, यानी पानी को कोई भी टेस्ट करेगा तो क्या होगा? मीठा, यानी मात्रा बराबर है दोनों की। तो विलियन क्या होता है? देखो, विलियन को आप बोल सकते हो शॉर्टली समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलियन। या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है, समांगी मिश्रण में या समांगी मिश्रण को हम क्या बोल सकते हैं? विलियन में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यानी आपने पानी लिया, उसमें डाली चीनी यानी शक्कर, घुलने के बाद कहीं से भी टेस्ट करो एक समान टेस्ट आएगा। टेस्ट कैसा आएगा? एक समान, यानी संगठन क्या होगा? समान। नॉर्मली हम विलियन का परिचय जान लेते हैं। एक विलियन होता है द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन मतलब ऐसा विलियन है जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो। कितने पदार्थों से मिलकर बनाओ? दो पदार्थों से, उसे कहते हैं द्विअंगी विलियन। जैसे पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने डाल दी शक्कर, यानी पानी प्लस शक्कर, पदार्थ कितने हो गए? दो। तो वो कहलाएगा क्या? विलियन। कौन सा विलियन? द्विअंगी विलियन। आपने पानी के अंदर डाल दिया नमक, क्या कहलाएगा? विलियन। लेकिन कौन सा विलियन कहलाएगा? द्विअंगी विलियन। द्वि मतलब दो, अंग मतलब अवयव, जिसमें दो अवयव हो, एक तो पानी और एक नमक। इसी प्रकार त्रिअंगी विलियन, यानी इस प्रकार के विलियन में तीन पदार्थ मिलकर जो भी सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं त्रिअंगी विलियन। जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं, पानी, उसके अंदर आपने डाल दी शक्कर और आपने डाल दिया नमक, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलियन। तो हमने पढ़ लिया विलियन यानी समांगी मिश्रण, ये क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे विलेय तथा विलायक यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है? विलेय यानी जैसे आपने पानी के अंदर शक्कर डाली, इसमें कम मात्रा में कौन है? वो कहलाता है विलेय। यानी पानी में शक्कर डाली यानी शक्कर कम मात्रा में है, तो यहाँ शक्कर क्या कहलाएगा? विलेय। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखा जाए तो समांगी मिश्रण, जिसे आप सीधा क्या बोल सकते हो? विलियन। विलियन में जो अवयव यानी घटक, जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, पानी है, पानी के अंदर आपने क्या डाला? नमक डाला, तो यहां विलेय कौन कहलाएगा? नमक। कौन कहलाएगा? नमक यहां विलेय कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, पानी के अंदर आपने शक्कर डाली, नमक डाला और फिर डाली शक्कर, तो नमक क्या कहलाएगा? विलेय। क्यों? नमक कम मात्रा में है, और शक्कर भी क्या कहलाएगा? यहाँ विलेय, क्योंकि ये भी क्या है? कम मात्रा में। यानी दूसरे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पानी तो एक ही है, लेकिन घुलने वाले कितने हैं? नमक भी है और शक्कर भी है, यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है विलेय दो हो सकते हैं। अब आगे देखो, विलायक यानी सॉल्वेंट क्या होता है? यानी किसी विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। देखो, किसी विलियन में जो अवयव मतलब घटक अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पानी है, पानी के अंदर आपने नमक डाला, तो यह पानी क्या कहलाएगा? विलायक। यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है विलायक क्या होता है? एक होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, शक्कर, उसके अंदर नमक, और इन दोनों को आपने कहा डाल दिया? पानी में। डालने वाले अवयव कितने हैं? दो। ये अभी हमने पढ़ा क्या कहलाता है? विलेय। लेकिन जिसमें घुल रहे हैं वो तो एक ही है, अधिक मात्रा में कौन है? पानी। तो ये क्या कहलाएगा? विलायक। यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है विलायक केवल एक होता है, विलियन एक से अधिक हो सकता है। तो अभी हमने विलियन, विलेय तथा विलायक पढ़ा। तो इधर देखना, विलियन विलेय प्लस विलायक। अभी हमने पढ़ा विलेय यानी जो कम मात्रा में उपस्थित हो,
और जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जब ये दोनों मिल जाए, विलेय और विलायक, तो जो भी प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन यानी विलयन। तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने लिया नमक और लिया पानी, यहां अधिक मात्रा में है पानी, तो पानी क्या कहलाएगा? विलायक। पानी को नमक के अंदर घोला तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसे कहेंगे सॉल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन कहलाएगा? नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन। और विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन। हमने विलयन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे गैसीय विलयन, दूसरा पढ़ेंगे द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। जिसमें से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं गैसीय विलयन यानी गैसीय विलयन। विलयन का हमें पता है समांगी मिश्रण, जिसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, जिसमें घोला जाए वो क्या हो? मुख्य रूप से गैस हो। और विलेय के रूप में हम यूज करेंगे, विलेय के रूप में ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या ठोस, द्रव और या गैस हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन विलायक होगा एक। विलयन हो सकता है ठोस, द्रव और गैस, उसे कहेंगे गैसीय विलयन। उदाहरण के तौर पर देखें, विलय के रूप में गैस ले ली, विलायक एक होगा, ये ध्यान रखना, विलायक क्या होगा? एक। गैस का गैस में, जैसे ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? गैस का गैस में विलयन। फिर लेते हैं विलेय के रूप में लेते हैं द्रव, द्रव को मिलाया गैस में, द्रव यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ मिश्रण, ये भी क्या कहलाएगा? विलयन। लेकिन कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। फिर हमने विलेय के रूप में लिया ठोस और विलायक के रूप में गैस। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे गैसीय विलयन जिसमें विलायक होगा गैस। कपूर जो ठोस होता है N2 गैस के साथ मिश्रण, यानी ठोस का द्रव में मिश्रण, वही क्या कहलाता है? विलयन। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। विलयन का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे द्रव विलयन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में क्या हो? द्रव, तथा विलेय के रूप में गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं, और प्राप्त विलयन क्या कहलाता है? द्रव विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में केवल और केवल क्या होगा? द्रव, और विलेय के रूप में यानी आप जो भी मिलाओगे वो मिला सकते हो ठोस, द्रव और गैस। एग्जांपल लेते हैं इनके। विलेय के रूप में आप मिला सकते हो ठोस, द्रव और गैस। शर्त के अनुसार विलायक क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। कौन से विलयन में? द्रव विलयन में। विलेय के रूप में गैस और द्रव लिया तो कैसे सॉल्यूशन? जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। यहाँ जल क्या है? विलायक, और विलेय के रूप में आप क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन, और जो भी रिजल्ट होगा उसे वो कहता है, वो कहलाता है द्रव विलयन। दूसरा देखो, जैसे द्रव में द्रव का, जल में घुला एथेनॉल। ठोस द्रव का विलयन, जल में घुला नमक। और ये एक रह था सोडा वाटर। सोडा वाटर कैसे बनता है? जैसे H2O, उसमें आपने डाल दी CO2, तो H2CO3। अब हम बढ़ते हैं विलयन का तीसरा प्रकार, ठोस विलयन। क्या होता है ठोस विलयन? इधर देखो, ऐसा विलयन है जिसमें विलेय के रूप में आप ले सकते हो गैस, द्रव तथा ठोस, और विलायक के रूप में यहाँ रहेगा ठोस। यानी गैस, द्रव तथा ठोस किसी अन्य ठोस के साथ परिलक्षित रहते हैं, यानी अनियमित रूप से उसके ऊपर चिपके रहते हैं, तो इस ऐसे विलयन को कहते हैं ठोस विलयन। जिसमें हमने विलेय के रूप में पहले लिया गैस, और यहाँ ये चीज याद रखना, विलायक के रूप में कौन होगा? ठोस। विलेय के रूप में गैस और ठोस। उदाहरण देखो, गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषित होना, ये किस प्रकार का उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण। ठोस विलयन में भी किसका उदाहरण है? गैस का ठोस विलयन। दूसरा देखो, द्रव का ठोस में। द्रव का ठोस में यानी पारा। पारा एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का कॉपर के साथ विलयन। एक डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसका विलयन है, तो ठोस विलयन। ठोस विलयन में भी पूछ ले तो द्रव का ठोस के साथ। तीसरा लेते हैं ठोस का ठोस में, तो इनका उदाहरण हो जाएगी सभी मिश्र धातुएं, जिनमें से कॉपर तथा जिंक, ये है पीतल। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाई है या सांद्रता के पद। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इधर देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था विलयन,
ये हमारे पास है पानी, और इसमें आपने डाला नमक। मान लो 20 ग्राम नमक डाला। और इसी प्रकार आपके पास दूसरा पात्र है, उसमें भी पानी है, और इसमें आपने नमक डाला 10 ग्राम। यानी इस विलायक में ये कितनी मात्रा में डाला गया और ये कितनी मात्रा में डाला गया, इसका पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सांद्रता की इकाई है। तो अब बताओ, ये 10 ग्राम डाला और ये 20 ग्राम डाला, तो जाहिर सी बात है ज्यादा साल्ट किस में डाला गया, इसमें डाला गया, यानी खारा ज्यादा कौन होगा, ये होगा। यानी किसी विलायक में विलेय कितने प्रतिशत विलेय है, उसको पढ़ने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी सांद्रता की इकाइयां, यानी विलेय कितना डाला गया है, वही तो कहलाती है सांद्रता। यानी किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को दर्शाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सांद्रता। तो सांद्रता की डेफिनेशन हो जाएगी किसी विलायक में उपस्थित, किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब ये कहलाती तो सांद्रता है, लेकिन कितने प्रतिशत डाला गया, यहां कितना प्रतिशत डाला गया, इसको पढ़ने के लिए हमें इनकी टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, यानी सांद्रता के पदों को पढ़ना पड़ेगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता के पद का हम पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलियन के 100 ग्राम भार भागों में विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। यानी हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास ये कोई पानी है, आपने उसमें डाल दिया, मैं मान लू पानी को B मान लो, और आपने A के रूप में आपने डाल दिया नमक। तो अब A कितना डाला गया ये ज्ञात करना हो, तो कुल क्या हो जाएगा, पानी प्लस नमक, और आपको ज्ञात करना है नमक कितना प्रतिशत डाला गया, तो नमक इंटू 100, यानी कुल ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, यानी कुल विलियन। विलियन में कौन कौन होता है, विलेय प्लस विलायक, कि ग्राम में कितना विलेय उपस्थित है इंटू 100, यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इधर ध्यान देना, पानी को आपने मान लिया B, और आपने इसमें डाला नमक A। तो आपको निकालना है नमक का प्रतिशत, यानी A का प्रतिशत, A का द्रव्यमान प्रतिशत। A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो कुल क्या हमारे पास, पानी प्लस नमक, मास ऑफ वाटर, यानी A प्लस MB बट्टा A का हमें निकालना है तो MA इंटू 100। ठीक उसी प्रकार B का पूछ लिया जाए, B का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कुल क्या हो जाएगा, MA प्लस MB मास ऑफ B, और B का निकालना है तो MB इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, यानी विलियन के ग्राम, यानी 100 ग्राम भार भागों में विलेय की मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में। अगर यहाँ ग्राम लो तो यहाँ भी क्या लेना है, ग्राम लेना है, इंटू 100, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।